कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में स्कूल्स बंद हैं। बदले हुए माहौल को देखते हुए अब सरकार ने सीबीएसई के सिलेबस को 30% तक घटाने का ऐलान किया है। लेकिन सीबीएसई ने जो सिलेबस में से जो हिस्सा हटाया है उस पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें संघीय ढांचा, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे जो अध्याय हैं उन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। भले ही अभी इस बात पर साफ नहीं है कि ये हमेशा के लिए हटाया गया है या फिर इस साल के लिए जब नया जो एक सेशन शुरू हो रहा है 1 साल के लिए हटाया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि जो हमारे देश का संघीय ढांचा है उसे समझने का जब वक्त है तब बच्चे उससे वंचित रह जाएंगे। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर जो चैप्टर्स हटाए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स की बात करें या सोशल साइंस की बात करें, यहाँ धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करें, नागरिकता, जातिवाद है और साथ ही पड़ोसी देशों के प्रति हमारी जो विदेश नीति है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये तमाम चैप्टर्स जो है काफी अहम है। वो अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे जो छात्र हैं वो देश की नींव माने जाते हैं, आगे जाके ये ही वोटर्स बनेंगे। इन चैप्टर्स को हटा देने के लिए आप ये बताइए कि फौरी तौर पर हटाया है या क्या है, क्योंकि इन चैप्टर्स को हटाना यानी इन छात्रों को अपनी जिम्मेदारी और जो आगे जाके एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं उससे वंचित करना हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर यह सवाल उठ रहा है और एक पैटर्न दिखता है। मैं तो स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरा एक पैटर्न, एक बहुत बड़े स्तर पर रिडक्शन किया गया है अक्रॉस बोर्ड 9th, 10th, 11th और 12th में। इसमें सबसे ज्यादा जो बदलाव है, महत्वपूर्ण बदलाव अगर आप देखें तो वो पॉलिटिकल साइंस की किताबों में है और एक पैटर्न दिखता है। देखिए, 9th स्टैंडर्ड में डेमोक्रेटिक राइट्स पर जो चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया, यानी किसी भी लोकतंत्र में जो नागरिकों के पास अधिकार होते हैं उसके बारे में जो एक चैप्टर था क्लास 9th की किताब में उसको डिलीट कर दिया गया। क्लास 10th की किताब में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी जो एक डाइवर्सिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी लोकतंत्र में, उस चैप्टर को हटा दिया गया है। इसमें लिखा गया है जेंडर एंड रिलीजियस एंड कास्ट से रिलेटेड जो चैप्टर था उसको भी हटा दिया गया है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जो सामाजिक न्याय के लिए जो मूवमेंट्स होती हैं उन पर एक चैप्टर था, उसको भी डिलीट किया गया है। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को किस तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, उस चैप्टर को क्लास 10th की हटा दिया गया है। अब आप क्लास 11 देखिए, फेडरलिज्म कंप्लीटली डिलीटेड। लोकल गवर्नमेंट्स क्यों जरूरी है, वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स, इस सेक्शन को हटा दिया गया है। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, स्थानीय स्तर पर जो एक बड़ा बदलाव हुआ था, प्रशासनिक बदलाव, उस चैप्टर को हटा दिया गया है। सिटीजनशिप पर, नागरिकता पर जो चैप्टर था उसको डिलीट किया गया है। मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूँ। नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता पे जो चैप्टर था क्लास 11th में, उसको डिलीट कर दिया गया है। सेकुलरिज्म पर जो चैप्टर था क्लास 11th में, उसको डिलीट किया गया है। और अगर आप क्लास 12th में आए तो जैसा आप जिक्र कर रहे थे, भारत के जो संबंध है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उसको डिलीट किया गया है। और सोशल मूवमेंट्स पर एक चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस की, इसको भी रिमूव किया गया है। सवाल यही है कि मंत्री जी ने कहा है कि उनके पास 1500 से ज्यादा सुझाव आए हैं एजुकेशनिस्ट की तरफ से, लेकिन सवाल है कि उन्होंने इन बदलावों को क्यों चुना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसको अप्रूव किया है, पर इतने बड़े स्तर पर अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट्स में बदलाव करना जिसका असर करोड़ों बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा, तो क्या आपने सलाह मशवरा इस पर स्टेक होल्डर्स के साथ किया था, ये एक सवाल है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि क्या स्टेक होल्डर से सलाह मशवरा किया गया था, क्योंकि देश के नागरिक बनने के लिए देश का सामाजिक आर्थिक ताना बाना समझना बेहद जरूरी है और ये सभी चैप्टर्स जो थे उससे जुड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल इन्हें हटा दिया गया। अब देखते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करती है या नहीं।